अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल में कंडीशन के साथ काउंटिंग करने के लिए काउंट इफ का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप प्रैक्टिकल लाइफ में काउंट इफ का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम है मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। लेट्स सपोज हमें बॉस की जानिब से एक कस्टमर डिटेल दी जाती है और हमसे ये कहा जाता है कि इस कस्टमर डिटेल के मुताबिक हमें बताएं कि हमारे कितने कस्टमर्स जो हैं वो मैरिड हैं। तो इस सिनेरियो में क्या हम 1 बाय 1 अपने कस्टमर्स को काउंट करेंगे कि जी इमरान मैरिड है, अदनान अनमैरिड है, आमिर मैरिड है। और चले अगर छोटा सा डाटा हो तो आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ डाटा हो तो फिर आप क्या काउंट करेंगे? नहीं, उसके लिए हमेशा एक्सेल में फार्मूलाज दिए होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जब हमें कंडीशन के साथ काउंटिंग करनी हो, इस्तेमाल किया जाता है काउंट इफ फार्मूला का। काउंट इफ फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे = काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। काउंट इफ की सिंटैक्स में सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट होते हैं, रेंज और क्राइटेरिया। मतलब ये कि हमें इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया रेंज डिफाइन करनी होती है और अपना क्राइटेरिया डिफाइन करना होता है, तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है। सो हमारा पहला आर्गुमेंट है क्राइटेरिया रेंज, तो हम अपनी क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम अपनी क्राइटेरिया रेंज को माउस की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ D2 से लेकर D20 तक जो सेल्स हैं उन्हीं पर फार्मूला काम करेगा। लेकिन अगर हम अपने पूरे D कॉलम को सिलेक्ट कर लें तो उससे ये होगा कि अगर हम बाद में भी कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो उस पर भी हमारा फार्मूला काम करेगा। सो हमने अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज डिफाइन करने के बाद कीबोर्ड से कोमा डालेंगे और डबल कोट्स के अंदर अपना क्राइटेरिया लिख देंगे। हमारा क्राइटेरिया है जी मैरिड, क्योंकि हम मैरिड कस्टमर्स जो है वो काउंट करना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा काउंट इफ का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम कितने कस्टमर सिंगल हैं वो भी फाइंड आउट करेंगे। कीबोर्ड से टाइप करेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज में पूरे अपने D कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कोमा डालेंगे और डबल कोट्स के अंदर अपना क्राइटेरिया सिंगल जो है वो टाइप कर देंगे। क्राइटेरिया टाइप करने के बाद डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो काउंट इफ का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो था अगर हमारे पास एक क्राइटेरिया हो और हमने उसकी काउंटिंग करनी हो। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हो, अगर हमसे ये कहा जाए कि मैरिड कस्टमर्स काउंट तो करने हैं मगर सिर्फ वो मैरिड कस्टमर काउंट करने हैं जिनका शोबा मैनेजमेंट हो, मतलब जो मैनेजमेंट के शोबा से ताल्लुक रखते हों, तो ऐसे सिनेरियो में इस्तेमाल किया जाता है काउंट इफ्स फार्मूला का। मतलब अगर हमारे पास एक क्राइटेरिया है तो काउंट इफ का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं तो हम काउंट इफ्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगेन उसी तरह सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे = काउंट इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। काउंट इफ्स की सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट क्राइटेरिया रेंज 1 का हाईलाइट हुआ है। मतलब ये कि हमें क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो डिफाइन करनी है। उसके लिए अपने ऑक्यूपेशन वाले होल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 डिफाइन करने के बाद कीबोर्ड से कोमा डालेंगे। सेकंड आर्गुमेंट है जी क्राइटेरिया 1, तो डबल कोट्स के अंदर हम अपना क्राइटेरिया लिख देंगे मैनेजमेंट। मतलब हम यही चाहते हैं कि जो मैरिड पर्सन्स मैनेजमेंट के शोबा से ताल्लुक रखते हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट किया जाए। सो हमने अपना क्राइटेरिया 1 टाइप कर लिया। क्राइटेरिया 1 डिफाइन करने के बाद कीबोर्ड से कोमा डालेंगे और काउंट इफ्स की सिंटैक्स में अगला आर्गुमेंट क्राइटेरिया रेंज 2 का हाईलाइट हुआ है। उसके लिए हम अपनी दूसरी क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे जो कि D कॉलम में है, मैरिटल स्टेटस। मतलब हम यही चाहते हैं कि मैनेजमेंट के शोबा से कितने कस्टमर्स मैरिड हैं उन्हें हम काउंट करें। सो उसके लिए हमने D कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज 2 डिफाइन करने के बाद कीबोर्ड से अगेन कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद डबल कोट्स के अंदर अपना दूसरा क्राइटेरिया लिख देंगे जो कि है मैरिड, क्योंकि हम मैरिड कस्टमर्स को ही काउंट कर रहे हैं जो मैनेजमेंट के शोबा से ताल्लुक रखते हैं। सो हमने अपना दूसरा क्राइटेरिया 2 डिफाइन कर लिया। क्राइटेरिया डिफाइन करने के बाद कीबोर्ड से कोमा डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सिंटैक्स में क्राइटेरिया रेंज 3 का आर्गुमेंट हाईलाइट हो चुका है। सो इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया थे जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। अगर और भी क्राइटेरियाज होते तो हम उन्हें भी इसी तरह से डिफाइन करते। सो अभी हमारे क्राइटेरिया डिफाइन हो चुके हैं। हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो मैनेजमेंट शोबा में से कितने मैरिड कस्टमर्स हैं वो हमने फार्मूला की मदद से फाइंड आउट कर लिया है। सेम इसी तरह से क्लैरिकल शोबा से तल्लुक रखने वाले कितने कस्टमर्स मैरिड हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे = काउंट इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में हम अपने H कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कोमा डालेंगे और क्राइटेरिया 1 लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर क्लैरिकल।
क्राइटेरिया डिफाइन करने के बाद अगेन कोमा डालेंगे और क्राइटेरिया रेंज 2 जो कि डी कॉलम में है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कोमा डालेंगे और डबल कोट्स के अंदर अपना जो है वो दूसरा क्राइटेरिया टाइप कर देंगे। क्राइटेरिया टाइप करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो काउंट इफ्स का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सो आई होप आप बखूबी समझ चुके होंगे कि काउंट इफ और काउंट इफ्स के फार्मूला में क्या डिफरेंस है और हम किस तरह से इन फार्मूलों का इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। खुदा हाफिज।